उत्तर भारत के शांत और हरियाली जंगलों के बीच एक प्यारा सा गांव था, नीलपंख। वहां नीलकमल झील के किनारे एक झोपड़ी में गुड़िया नाम की गरीब लड़की रहती थी। उसकी माँ गोमती खेतों में काम करती थी और गुड़िया का सबसे बड़ा सपना था माँ के लिए एक ऐसा घर बनाना जो कभी भी भीग न जाए, जहाँ हमेशा फूल खिले रहें। गुड़िया हर शाम झील के किनारे बैठकर कमल के फूलों को देखा करती और उनसे बातें करती। एक दिन गुड़िया मुस्कुराते हुए कमल फूल से कहती है, कितने सुंदर हो कमल, काश तुम्हारा घर होता जिसमें हम सब रह सकते, तुम भी, माँ भी और मैं भी। अचानक पानी में हलचल हुई और झील के बीचों बीच एक बड़ा सा नील कमल धीरे धीरे उग आया। गुड़िया चौंक गई। अरे, ये तो पहले कभी नहीं देखा, इतना बड़ा कमल और ये चमक रहा है। कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुली और एक मधुर आवाज आई। कमल की आवाज, गुड़िया, तेरे सपनों ने मुझे जगाया है। तू सच्चे दिल से चाहती है ना एक घर जो सबका हो, तो चल मेरे साथ। गुड़िया की आंखें आश्चर्य से चमक गईं। वह उस विशाल नीली कमल की ओर खींचती चली गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुलाया हो। झील की सतह पर कमल के फूलों की एक पुल बनती जा रही थी। गुड़िया धीरे धीरे चलते हुए, ये सपना तो नहीं, कमल तो बोल रहा था कि मैं इसके अंदर जा सकती हूँ, चलो मैं इसके अंदर जाके देखती हूँ। जैसे ही गुड़िया कमल की पंखुड़ियों पर अपना पाँव रखती है, उसे लगा जैसे कोई गर्मी और मिठास उसके अंदर समा रही हो। अंदर घुसते ही वो चौंक गई। कमल का घर असल में एक विशाल महल था और हवा में एक मधुर बांसुरी की धुन गूंज रही थी। वहां पर एक सुंदर परी गुड़िया का इंतजार कर रही थी। उसके बाल नीले थे और आंखें किसी झील से गहरी। परी मुस्कुराकर, स्वागत है गुड़िया, मैं हूँ पंखिल परी, इस जादुई कमल घर की रक्षक। गुड़िया, ये सच है? ये कमल घर क्या है? पंखिल परी कहती है, ये घर सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका दिल सच्चा होता है। तू चाहती है ना अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर, तो यही है वो घर, मगर इसे पाना इतना आसान नहीं। गुड़िया हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ माँ की मुस्कान के लिए। पंखी परी ने उसे एक खिड़की दिखाई। एक चमचमाता कमल बीज रखा था। पंखिल परी, इस बीज को अपने गांव में ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे लालच, क्रोध या झूठ से बचाना होगा। ये बीज सिर्फ सच्चाई और प्रेम से फलता है, तभी ये कमल घर उगेगा। गुड़िया इतना सुन के, मैं इसकी रक्षा करूंगी, जैसे माँ कहती है मेरी। गुड़िया बीज लेकर गांव लौटी। उसने घर के पीछे झील के पास उसे लगाया, लेकिन गांव वालों को उसकी बातें झूठी लगती थी। गांव की औरतें, ये पागल हो गई है, कमल उगाने से घर बनता है वाला। गुड़िया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप बस देखिए। हर सुबह वो बीज के पास बैठकर गुनगुनाती, प्यार से पानी देती और उससे बातें करती। गुड़िया बीज से, तू ही मेरी उम्मीद है, माँ को छाया चाहिए, तू ही उससे बना उसका अपना घर। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होने लगा। लेकिन जादू जहाँ होता है वहाँ अंधकार भी मंडराता है। नीलपंख गांव के पास के जंगल में रहती थी, कलिका नाम की जादूगरनी। उससे जब पता चला कि एक जादुई कमल उग रहा है जो पूरे गांव को बदल सकता है, तो वो गुस्से से जल उठी। कालिका अपने जादुई दर्पण से, अगर ये कमल खिला तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, इस लड़के को रोकना पड़ेगा। उसने एक गांव के लड़के को लालच दिया, अगर तू उस पौधे को जड़ से उखाड़ देगा तो मैं तुझे सोने का थैला दूंगी। बंटी रात में चुपके से गया। उसने जैसे ही पौधे को छुआ, उसे जोर का झटका लगा और वो दूर जाके गिरा। बंटी चिल्लाता हुआ, माफ करना, मैं गलती कर बैठा। परी ने बंटी को माफ कर दिया।
कमल की रक्षा करने के लिए परी ने एक नीली रेखा खींच दी। एक दिन गुड़िया की माँ बहुत बीमार हो गई। खेतों में ज्यादा काम और धूप ने उन्हें बहुत थका दिया। गोमती कमजोर स्वर में बोलती है, गुड़िया तू इतनी छोटी है, अकेले क्या करेगी। गुड़िया उदास मन से, माँ तुम ठीक हो जाओगी, बस कुछ दिन और हमारा घर आएगा, तुम धूप में नहीं रहोगी। गुड़िया कमल से गिड़गिड़ाते हुए, माँ की जान बचा लो, मुझे घर बाद में चाहिए, पर अभी माँ चाहिए। कमल से एक नीली रोशनी निकली और माँ के सिर पर छा गई। अगली सुबह माँ पहले से ठीक लग रही थी। फिर कुछ दिन बाद कलिका आई और हंसते हुए कहती है, मैं इस फूल को मुरझा दूंगी और तुम्हारे सपने को राख कर दूंगी। उसने आग का जादू चलाया, सारी झीलें जलने लगी, पूरा गांव डर गया। लेकिन तभी गुड़िया उस झील के बीचों बीच जा खड़ी हुई और कहती है, अगर पृथ्वी पर सच्चाई है तो ये डायन मेरे कमल फूल को छू भी नहीं सकती है। इतना कहने के बाद वो सीधे कमल के सामने खड़ी हो गई। आग की लपटों में आंखें बंद कर दिए। फिर चमत्कार हुआ, आसमान से बहुत तेज बारिश हुई और आग बुझ गई। पंखिल परी हवा में प्रकट होते हुए गुड़िया से कहने लगी, गुड़िया तूने निस्वार्थ प्रेम और साहस दिखाया है, अब ये जादुई कमल घर तेरा है। अब नीलपंख गांव में सबके लिए आसरा था। कमल घर में सबके लिए एक कमरा, एक रसोई और हर कोने में फूल। गुड़िया और उसकी माँ उस कमल घर में रहने लगी। गुड़िया खुश होके अपनी माँ से कहती है, माँ अब कभी छत नहीं टपकेगी, अब हर रात हमारे साथ चांदनी सोएगी। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे अब वो गर्व से कहते हैं। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, एक लड़की के विश्वास ने कमल को घर बना दिया। अब ये कहानी पीढ़ियों दर पीढ़ियां सुनी जाएंगी। पंखिल परी, जब भी कोई सच्चे दिल से सपने देखेगा और एक कमल घर उगाएगा। जादुई कमल घर सिर्फ ईंटों से नहीं बना था, वो प्रेम, बलिदान और उम्मीद से बना था। और जब भी कोई बच्चा अपनी माँ के लिए सुंदर सोचेगा, कहीं न कहीं एक नीला कमल फिर से खिलेगा। दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।